Today we will start the rhyme scheme and figure of speech of the poem A Legend of Northland. फर्स्ट पोएम मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ और अब मैं आपको इसके फिगर ऑफ स्पीच, जिनको लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हैं, और एक राइम स्कीम भी समझाने वाली हूँ। पहले मैं आपको राइम स्कीम ही बता देती हूँ। राइम स्कीम जो है सारे एक्सट्रैक्ट्स में ही ABCB है। देखो एक दो करवाऊँगी, आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। जैसे पहले है लास्ट, राइम स्कीम में आपको लास्ट वर्ड ढूंढना होता है। सिर्फ लास्ट वर्ड देखो, नॉर्थलैंड फ्यू, नॉर्थलैंड और फ्यू की आवाज़ नहीं मिलती। विंटर थ्रू, तो विंटर की आवाज़ फ्यू से नहीं मिलती, ना नॉर्थलैंड से मिलती है, लेकिन फ्यू थ्रू की आवाज़ मिलती है। तो अब नॉर्थलैंड को A बोलेंगे, फ्यू को B बोलेंगे, क्योंकि फ्यू की आवाज़ थ्रू से मिलती है, थ्रू फ्यू थ्रू। तो ये जो है दोनों BB कहलाएंगे और इसको हम बोलेंगे C। तो इस तरह से आपकी एक जो राइम स्कीम बन जाएगी वो ABCB बन जाएगी। सिमिलरली सेकंड एक्सट्रैक्ट में देखो, रेंडियर स्नोज, रेंडियर और स्नो की आवाज़ बिल्कुल नहीं मिलती। दिस वन विल बी A, दिस वन विल बी B। कब की आवाज़ भी इन दोनों से नहीं मिलती, वो C। और क्लोथ्स देखो, स्नोज क्लोथ्स, इनकी आवाज़ मिलती है, इनकी रिदम मिलती है, तो दैट्स वाई इसको हमने BB नाम दिया। तो इसकी भी राइम स्कीम क्या है, ABCB। सिमिलरली थर्ड एक्सट्रैक्ट देखो, स्टोरी ट्रू, स्टोरी और ट्रू आपस में नहीं मिलते, तो ये A है, ये B है, दिस वन A, दिस वन B। सिमिलरली लेसन की भी आवाज़ नहीं मिलती इन तीनों दोनों से, C। और U देखो, ट्रू यू सेम आवाज़ आ रही है, इसलिए इसको भी B कहेंगे, तो दिस वन विल बी ABCB। तो सिमिलरली आप जिस भी एक्सट्रैक्ट का राइम स्कीम बनाओगे तो एक्सट्रैक्ट का राइम स्कीम ABCB ही बनेगा। मतलब पूरी पोएम में जो राइम स्कीम यूज़ की गई है वो ABCB यूज़ की गई है। अब मैं आपको 1 बाय 1 इनका क्या करवाऊंगी, फिगर ऑफ स्पीच। तो देखो पहला एक्सट्रैक्ट है अवे इन द नॉर्थलैंड। अब देखो इसमें आपके पास अवे 2 बार आ गया, तो ये रेपिटिशन है। अवे क्या है, आपका रेपिटिशन है। और सिमिलरली आप ध्यान से देखो, आपके पास ये है दैट दे दैम थ्रू, तो ये आपके पास सेम आवाज़ आ रही है। जो व्यंजन जिनको आप हिंदी में बोलते हो, स्वर या व्यंजन जो होते हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवल्स की साउंड जब सेम आती है उसको एलिट्रेशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। तो यहाँ पर एलिट्रेशन का भी यूज़ हो रखा है। एक और चीज़ देखो, आपके पास विंटर के बाद जो लाइन है उस लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं हो रहा, तो मीन्स इस लाइन का कोई एंड नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास एंजैम्पमेंट भी है। सेकेंड पोएम एक्सट्रैक्ट देखोगे आप, इसमें भी आपके पास देखो, दे द लुक लाइक फनी फरी, FF की आवाज़ आ रही है, लुक लाइक में LL की आवाज़ आ रही है, दे द की आवाज़ आ रही है, तो ये आपका एलिट्रेशन है। ये क्या है, आपका एलिट्रेशन है। सेकंड जो आपके पास इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करेंगे वो आपके पास इसमें क्या है, देखो इस लाइन में भी कब्स के बाद या रेंडियर के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज़ कर रखा, तो यहाँ पे आपके पास एंजैम्पमेंट भी है। और इसके अंदर एक और आपके पास फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हो रहा है, दैट इज़ सिमिली, क्योंकि इसमें लाइक लगा हुआ है। आपको पता है लाइक या एज लगे हो तो वो सिमिली होती है, तो यहाँ पर सिमिली का भी यूज़ हो रहा है। थर्ड में देखो, दे टेल दैम अ क्यूरियस स्टोरी। अब देखो इसमें आपके पास क्या है, लेसन के बाद भी कॉमा है, हाँ जी, इसमें एंजॉयमेंट नहीं है। इसमें टिस ट्रू, TT की आवाज़ आ रही है, टेल टू TT की आवाज़ आ रही है, तो इसमें एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। इसमें आपके पास कौन सी राइम, पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है, एलिट्रेशन का। अगले एक्सट्रैक्ट में देखो आपके पास क्या है, इसमें आपके पास फोर्थ एक्सट्रैक्ट में आपके पास क्या गिवन है, आपके पास ही केम टू द डोर ऑफ द कॉटेज ही ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमेन वाज मेकिंग, वुमेन वाज। आगे ये देखो, दैम द हर्ट का भी साइलेंट है, तो दैम द, इन दोनों में भी क्या है आपके पास, एलिट्रेशन। तो इस तरह से आपके फोर्थ एक्सट्रैक्ट में भी क्या यूज़ हो रहा है, दिस इज़ फिफ्थ एक्सट्रैक्ट, इसमें भी आपके पास एलिट्रेशन का यूज़ हो रहा है। सिमिलरली आप नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में देखो, फेंट फास्टिंग, इसमें आपके पास देखो एलिट्रेशन है, क्योंकि FF की आवाज़ आ रही है। सिमिलरली अब आप ये देखोगे, इसके अंदर आपके पास क्या है, हर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये रेपिटिशन भी है इसके अंदर। तो इन दिस वे, और आपके पास इसमें तो सब में ही पंक्चुएशन मार्क्स हैं, इसलिए एंजॉयमेंट इसके अंदर नहीं है। तो इस तरह से ये 6 एक्सट्रैक्ट्स हैं जिनका हमने आज फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिया है। आगे कंटिन्यू हम कल करेंगे। थैंक यू।